स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे तथा सद्गुरु कबीर साहेब की जयंती की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आगामी 14 जून 2022 को पूरी दुनिया सद्गुरु कबीर साहेब के जन्म महोत्सव मनाने जा रही है। 624वीं जयंती मनाने जा रही है। सद्गुरु कबीर साहेब जो संतों के सम्राट हैं, उनका जन्म एक रहस्य बना हुआ है और मृत्यु भी, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं जिनके पीछे करोड़ों अनुयायी होते हैं, जिन्होंने अपने ज़माने में एक आंदोलन छेड़ दिया हो, पूरी दुनिया को झकझोरा हो, ऐसे महापुरुष के लिए साधारण जन्म और मृत्यु कोई मायने नहीं रखता है। उनकी तो वाणी ही मूल्यवान है, उनका जीवन ही उनका संदेश है। जो उन्होंने इंकलाब किया है सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास को जिस तरीके से उन्होंने नेस्तनाबूद किया है, इन सब की धज्जियाँ उड़ाई हैं अपने बीजक में, वो देखते ही बनता है। इसीलिए लोग साधारण चीज़ों में अटका देते हैं सद्गुरु कबीर साहब के जन्म और मृत्यु। कोई ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, लेकिन लोग आजकल इसको बहुत तुल दे रहे हैं। उनके ज्ञान को लोग समझना नहीं चाहते, जीना नहीं चाहते, क्योंकि वे सारे आपके खेल खिलौनों को छीन लेना चाहते हैं। जिन खेल खिलौनों पर आप अटके हैं, धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, पाखंड के नाम पर, वो सब आपसे वो छीन लेना चाहते हैं। और वो शुद्धतम जो चेतना है आपकी, उसके शिखर पर आपको बैठाना चाहते हैं। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, तहाँ खलकन लादे बैल। लेकिन कुछ मूर्ख लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं। जानने की ज़रूरत है, केवल मानने से नहीं होगा। मानने से तो सिर्फ हमारी मूर्खता ही सिद्ध होगी। जब आप जानते हैं किसी सत्य को, तो आप उसके शिखर पर होते हैं। आपके अंदर पूरी संभावना है, चेतना है, पॉसिबिलिटी है, पोटेंसी है कि आप भी अपने अंदर के सोए हुए कबीर को जगाकर अपनी चेतना के शिखर पर हो सकते हैं। कबीर साहब नहीं बनना है आपको। दोबारा कोई तथागत बुद्ध यहाँ नहीं हुआ, दोबारा कोई महावीर नहीं हुआ, दोबारा कोई कबीर नहीं हुआ। स्वयं कबीर अपने रिपीट नहीं है, भले ही उन्हें अवतारी पुरुष माना जाता है। कोई चीज़ यहाँ रिपीट नहीं होती है, सब अद्वितीय है, अलौकिक है, यानी यूनिक है। आपका ये थंब कभी किसी से मैच नहीं करता है, फिर आप क्यों किसी के जैसा होना चाहते हैं? तो सद्गुरु कबीर साहब के जीवन और दर्शन को हमें देखना है, समझना है, उनके पूरे वांग्मय को पढ़ना है, ख़ास तौर से बीजक को। और उनके जो प्रसिद्ध भजन हैं, जैसे कि मन लागो मेरो यार, फ़कीरी में, पानी में मीन प्यासी, और समुझ मन लाद लदनिया, जैसे एक बेहतरीन भजन है उनके। अध्यात्म के शिखर को प्रस्तुत करते हैं, सरल भाषा में निचोड़ते हैं अध्यात्म के, धर्म का जो मूल है उसे वे भजनों में बताते हैं। लेकिन उनका जीवन और जो मृत्यु है, लोग उसी पे ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो आइए, कई धारणाएं हैं, उन धारणाओं के बाबत हम आज कुछ क्लियर करते हैं, ताकि आप सही तरीके से समझ पाएँ कि सद्गुरु कबीर साहब के जन्म को इतना तूल क्यों दिया जाता है और लोग उस पर क्यों अटके रहना चाहते हैं। केवल जन्म जयंती या प्रगट उत्सव का डफली बजाकर इतिश्री क्यों कर देते हैं कबीर साहब की? अपने अंदर सोए हुए कबीर को क्यों नहीं जगाना चाहते लोग? क्यों डरते हैं और क्यों चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं? और दूर से सलाम कर, दूर से नमस्कार कर सद्गुरु कबीर, जो स्वयं मार्तंड हैं, ज्ञान के प्रकाशपुंज हैं, जिन्होंने अपने मनोविकारों को त्यागा और सारे कचड़ों को साफ करते हुए निर्मल मन के मालिक हुए और गाया, ये मन तो निर्मल भया
जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। ऐसे निर्मल मन के मालिक होने के लिए साहेब संदेश देते हैं। फिर वो जिसको आप मानते हो प्रभु भगवान इष्ट, वो पीछे पड़ने वाले हैं आपके। ये पूरी जो प्रकृति सत्ता है, लॉ ऑफ नेचर, जो कानून है इस दुनिया का, वो आपके पीछे लग जाएगी, क्योंकि आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सत्य को ही जीते हैं, सत्य को ही पीते हैं। इसीलिए उपनिषद में एक बहुत बढ़िया मंत्र आया हुआ है कि ऐसे लोगों के लिए जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, हवाएं मधु ढोती हैं और बारिश उनके लिए मधु बरसाती हैं। पूरा अमृतमय जीवन हो जाता है केवल निर्मल मन होने के लिए। इसका मूल संदेश दिया है। और आप उनके जन्म मरण के फिजूल की बातों में, चमत्कारिक बातों में उलझे हैं और केवल प्रगटोत्सव मना करके ही इतिश्री कर देते हैं। दरअसल कबीर साहिब हों या फिर किसी भी मत मजहब और परंपरा के अगुआ हों, इष्ट हों, पूज्य हों, लोग उनके पीछे चमत्कार जोड़ ही देते हैं। हर किसी को अपना पंथ श्रेष्ठ मालूम पड़ता है, अपना पंथ श्रेष्ठ, ग्रंथ श्रेष्ठ, गुरु श्रेष्ठ, तो फिर अपना अहंकार भी श्रेष्ठ। ये बड़ा अजीब संयोग है, लेकिन सच्चाई यही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। बल्कि हमारे गुरु इतने ज्ञान मूर्ति थे, पथ प्रदर्शक थे, दुनिया को चेताए हैं, तो हम भी बड़ी विनम्रता से उनके ज्ञान को जी कर, स्वयं अपने अंदर सोए हुए कबीर को जगाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, चेतना के सूरज उगाएं और सबको भ्रम, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, कर्मकांड, पाखंड और तमाम बुराइयों और कुरीतियों से बाहर निकालकर मनुष्य जन्म के सर्वोच्च शिखर आत्मज्ञान में आरूढ़ होने के लिए प्रेरित करें। ये हर किसी प्राणी की मांग है, खास तौर से मनुष्य जाति की। और लोग जन्म जयंती में, प्रगटोत्सव में उलझे हुए हैं। मैं प्रगटोत्सव और जन्म जयंती मनाने के विरोध में नहीं हूँ, मनाइए, लेकिन उसके ज्ञान में भी उतरिए ना। दिया बत्ती अगरबत्ती लगा करके, झंडारोहण करके, जुलूस निकाल के, सब्जी पूड़ी खा करके आप कबीर को नहीं समझ सकते। इतने से होता तो ये फिर तो सदियों से किया जा रहा है। अपने बाप दादों के लिए भी यही करते हैं आप, मृत्यु तिथि में और जन्म तिथि में। कौन सा चमत्कार हुआ कबीर के नाम पर कर लिए तो? हाँ, इस दिन थोड़ा सा सफ़ेद पोशाक पहन लेते हैं और थोड़ी सी सादगी दिखा देते हैं। हो सकता है थोड़ा कम झूठ बोलते होंगे, थोड़ा सा नखरा कम करते होंगे, थोड़ा सा अदब से पेश आते होंगे, मगर एक दिन, बाकी दिन क्या हैं आप? कभी विचारते हैं? अपनी पत्नी से पूछिए कि आप कौन है सच में। अपने पति से बात करिए कि बाकी दिन आप कैसे होते हैं। और अपने लोगों से, घर वालों से, मोहल्ले से पूछिए कि एक दिन आप इस तरीके से कुछ घंटे के लिए होते हैं या कुछ मिनट के लिए, बाकी पूरी ज़िंदगी आपकी वही साधारण है। लड़ाई झगड़ा, तू मैं, राग द्वेष, मेरा तेरा, काम क्रोध, लोभ मोह माया, मद मत्सर। और आप कबीर जयंती मना रहे हैं, प्रगटोत्सव मना रहे हैं, कौन सा बड़ी डफली पीट रहे हैं, कौन सा नगाड़ा बजा दिए, कौन सी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ? अरे कबीर साहब ने चमत्कार किया होगा, मान भी लेते हैं। आपने क्या किया अपने लिए? कौन सा गुण सीखे हैं सदगुरु कबीर साहब का? कौन सी बानी पकड़ पाए ज़िंदगी में जिसके लिए आपके घर वाले, आपकी पत्नी और पति भी कह सके कि हाँ, मुझे फ़ख्र है कि आप कबीर पंथ में जन्म लिए हो और कबीर साहब को पूजा आरती करते हो, सुबह शाम संध्या वंदन करते हो और सचमुच में आज कबीर को जी रहे हो। कौन नतमस्तक है आपके पीछे? उल्टे आपको कबीर साहब के नाम पर बाकी जो आपका ढोंग है, जो लोग जानते हैं, वो आपको गाली देते हैं। कुछ लोग खुलेआम, कुछ लोग पीछे। तो कबीर साहब की जयंती मनाना इतना ही आसान होता तो फिर हम कबीर साहब कभी ज़िंदगी में नहीं समझ पाएंगे। कबीर साहब भी एक साधारण मानव के तरीके से जन्म लिए थे, गर्भ में आए थे। इसे आप बहुत हृदय से स्वीकारिए, तब आप कबीर साहब के साथ चल सकते हैं। क्योंकि एक साधारण जन्म लेकर आप जैसे इतनी बड़ी क्रांति कर गए और आप उसे सतलोक से आए सतपुरुष मानेंगे, तब फिर आपका कोई उनके साथ तालमेल नहीं बैठेगा। उन्हें आप केवल कबीर चौरा में
कबीर मठ में, कबीर आश्रम में, कबीर मंदिर में पूजा की वस्तु बनाकर रख देंगे, जैसा कि आज हो रहा है कबीर के साथ। सदगुरु कबीर साहब केवल पूजा की वस्तु नहीं हैं, बल्कि जीने की चीज़ हैं। उन्हें फॉलो करना है, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में लागू करना है, क्रांति करना है। पहले अपने जीवन को, अपने मन को निर्मल करना है, फिर अपने आप क्रांति होगी। तो साधारण जन्म लिए थे कबीर साहेब या फिर प्रकट हुए थे, जिसकी चर्चा हम एक पहले वीडियो में कर आए हैं, आप देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखकर उनके प्रकट और जन्म के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। रहस्यपूर्ण और अलौकिक कहने से उनके ज्ञान का हमारे जीवन में आचरण हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए साधारण तरीके से उनके जन्म को देखा जाए। किसी माँ का वो भी बेटा था, माँ बाप का पता नहीं चला तो क्या हो गया। सीता माता को जानते हैं कैसे उनका जन्म हुआ था। राजा जनक, जिनकी सुपुत्री जानकी सीता माता थी, राजा जनक एक दफ़ा हल चला रहे थे, किसी उत्सव का उद्घाटन कर रहे थे, और कहते हैं कि अभी कुछ देर ही हल चलाए हुआ था, अभी ज़मीन पर नाली बन रही थी, और जो हल का फाल है, टीप है, किनारा, वो किसी घड़े से टकराया, और कहते हैं इतने में वहाँ एक रोता हुआ शिशु मिला। सब अचंभित हो गए, सब ने उसे बाहर निकाला और समझ में आया कि तो इंसान का बच्चा है। फिर लालन पालन किया राजा जनक ने और उन्हें सीता नाम दिया। सीता इसलिए नाम दिया क्योंकि सीता का मतलब होता है हल चलने पर बनने वाली नाली। तो उसी नाली को जो सीता कहा जाता है, उसके नाम पर ही जानकी का सीता नाम हुआ। और सीता भारतवर्ष में अत्यंत आदर से लिए जाने वाला नाम है। सीता माँ के माँ बाप का पता नहीं होने से उनके जीवन दर्शन, उनकी रहनी गहनी में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि और वो पूरी दुनिया में अपनी ज़िंदगी से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से यश और कीर्ति कमाई है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। ऐसे ही कई महापुरुषों के जन्म का कोई ठिकाना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म का भी कोई ठिकाना नहीं है। जो महापुरुष हो गए हैं, इतिहास नहीं लिखा गया है, क्योंकि जन्म कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जी, ना ही मृत्यु। अरे शरीर से जीव का निकल जाना मृत्यु है, उसमें कोई चमत्कार की क्या बात है। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया है कि कमल फूल, जो माँ का गर्भ है वो कमल है। कमल नाल से हमारा कनेक्शन होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसका माँ के गर्भ से, उसको दाई काटती है ब्लेड से, ये भी एक संस्कार है दाई के द्वारा की जाने वाली। तो वहाँ भी कमल है। और सदगुरु कबीर साहब कमल फूल हो गए। अरे जिनका जीवन ही दिव्य फूल था, जिनके सुवास से पूरी दुनिया आलोकित थी, जो उन्हें अपना दुश्मन मानते थे वो भी उनके कायल थे, उनके लिए जो आग उगलते थे, जहर उगलते थे, और जो उनके खिलाफ बोलते थे वो भी उनको सुनने के ललायत रहते थे। और आज भी जो लोग अपने को उनका खिलाफ मानते हैं या अपना उन्हें दुश्मन समझते हैं, वो लोग भी उनकी वानियों को पढ़ते हैं। मस्जिद में भी कबीर वानियाँ और उनकी अमृत वानियाँ बजाई जाती हैं, गाई जाती हैं। कौन? सब जगह कबीर साहब है, पूरी दुनिया में कबीर साहब प्यारे हैं। हिंदू कहो तो हाँ नहीं, मुसलमान भी नाही, 5 तत्व के भीतरे गैबी खेले माही। ये साहब कहते हैं। वो हिंदू मुसलमान से परे थे और आप उनके जन्म पर लगे हुए हैं। किसी ने बोल दिया विधवा ब्राह्मणी का बच्चा है और आप नाराज हो गए। ये तो ब्राह्मणों की चाल हो सकती है, क्योंकि क्रांति कर रहे थे कबीर साहब, ब्राह्मणों के खिलाफ जमकर बोले हैं। जो पंडे पुरोहित थे और मुल्ला मौलवी थे तत्कालीन, उनके खिलाफ जमकर बोले हैं। पूरा बीजक उनका प्रमाण है। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, और जो तू तुरुक तुरिकनी को जाया पेटा ही काहे ना सुनत कराया। तो कौन बर्दाश्त करेगा जी। तो ब्राह्मण लोग एक चाल चले सदगुरु कबीर साहब को छोटा साबित करने के लिए, और कह दिए कि ये तो ब्राह्मणी का, वो भी विधवा ब्राह्मणी का बेटा था। कैसे हुआ? उस समय विख्यात गुरु थे काशी में रामानंद। विधवा ब्राह्मणी अपना जिंदगी के लिए कुछ मांगने गई थी और बात बात में उनको आशीर्वाद दे दिया रामानंद गुरु ने, पुत्रवती भवा कह दिया।
और उनको गर्भ ठहर गया, ऐसी बातें अफवाह फैलाई गई। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे शायद सुन करके आपको बर्दाश्त होना मुश्किल है दिमाग के तौर पर, लेकिन दिल से सुनेंगे समझेंगे तो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये, उनके माँ बाप का पता चलता नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सदगुरु कबीर साहब छोटे नहीं हो जाते और नहीं उनका जीवन दर्शन छोटा होता है, बल्कि एक बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है, उनके माँ बाप का पता नहीं है, कौन उन माँ ने जन्म दिया। जैसे कि सीता माई के लिए हमने अभी अभी देखा है कि उनको एक हंडी में पाया गया है। अब आप सोचिए हंडी में कौन डाल के रखा होगा। आजकल ये घटनाएं नहीं होती क्या, जो नाजायज़ बच्चे होते हैं उन्हें नालियों में पन्नी में बांधकर फेंक दिया जाता है, कहीं ज़मीन में बोरी में भर कर डाल दिया जाता है, जंगल में कहीं रोते हुए सांस लेते हुए बच्चे मिलते हैं। ये आज हो रहा है, तब भी ऐसे होता रहा होगा, क्योंकि लोगों की वासना चरम सीमा पर होती है, लोग समझते नहीं हैं। गर्भ ठहरता है और जब बच्चे आते हैं तो उसे फेंक दिया जाता है। बहुत कम लोग हैं जो उन्हें पालते हैं, क्योंकि अभी नाजायज़ संतान है, शादी भी नहीं हुई है माँ बाप की और बच्चे आ गए हैं। ऐसा ही हो सकता है कबीर साहब के साथ, क्यों नहीं हो सकता। साधारण घटना पूरी दुनिया में हो रही है तो आज से 600 साल पहले इसमें होने में कौन सी बड़ी बात है। और मैं तो ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करता हूँ कि सदगुरु कबीर साहब लावारिस संतान हो सकते हैं, इसमें कौन सी छोटाई है जी। ये तो और बड़ी बात हो गई कि हम एक बड़े आलीशान घर में पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप के नाम का रुतबा है, धन है, दौलत है, बैंक है, बैलेंस है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, पढ़े लिखे घर में पैदा होते हैं, गरीबी भी नहीं है। उस घर में पैदा होकर के हम क्या कर रहे हैं। हर कोई अपने बारे में सोचिए, अपनी आत्मा से पूछिए। तो एक लावारिस संतान कबीर जिसके माँ बाप का पता नहीं है, वो आ कर के इतनी बड़ी बात पूरी दुनिया के लिए कह सकते हैं, तो और बड़ी बात हो गई। यही असली चमत्कार है कि एक लावारिस संतान जिसके माँ बाप का पता नहीं है, वो पूरी दुनिया में इंकलाब कर रहे हैं। आज भी उनकी वानियाँ पढ़ी जा रही हैं। जर्मनी और यूरोप के देशों के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं। सदगुरु अभिलाष साहब द्वारा रचित जो किताबें हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के पढ़ाई जा रही हैं, और भी गुरुजनों की किताबें पहुंच गई हैं। मैक्स मूलर जैसा आदमी और दुनिया के और बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं, सब कबीर को पढ़ रहे हैं। लोग कबीर को सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु मान रहे हैं, ज़िंदगी को सिखाने वाले लाइफ मैनेजमेंट गुरु के तौर पर पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। और आप उनकी ज़िंदगी को लेके अटके हुए हैं। प्रगट दिवस, जन्म जयंती, बहुत छोटी बात पर उनके जीवन दर्शन को पढ़िए। उन्होंने कितनी एकता समता की बात की है, कितने ऊंचे शिखर पर बैठकर उन्होंने हम सबको संदेश दिया है प्रेम का। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुआ। इतना बड़ा पैगाम दिया है सदगुरु कबीर साहब, और हम तुच्छ चीज़ों में अटके हुए हैं। इतने विशाल हृदय के मालिक थे, सबके यहाँ जाते थे, सबके साथ बैठते थे। मुल्ला, मौलवी, पंडे, पुरोहित, उस समय जो भी थे, गरीब, गुजारा, दलित, पतित, सबको गले लगाया साहब ने और सबको फटकारा जमकर। हो सकता है मेरी वाणी में किसी को फटकार लग रही हो, लेकिन मेरी बात को सुने, मेरी पीड़ा, मेरी दर्द की जो आवाज़ है उसको पहचानिए, तो आपके आत्मा को झकझोरेगी। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ना तो मैं पौराणिक कबीर पंथियों के खिलाफ हूँ, ना पारक सिद्धांत के, ना ही पारक सिद्धांत के साथ हूँ, ना ही पौराणिक कबीर पंथी की, बल्कि मैं तो सदगुरु कबीर के मूल संदेश है, और इसका मतलब होता है जगत की रियलिटी उसके साथ हूँ। कबीर को देखिए, इस जगत की सच्चाई को देखिए, तो आप तत्क्षण प्रेम से भर सकते हैं। मेरी वाणियों में क्रांति हो सकती है, लेकिन मेरा मतलब और मकसद आग लगाना नहीं है। आपके अंदर के माइंडसेट को बदलना है, सच को दिखाना है। जो पर्दा है मान्यताओं का, धारणाओं का, अपनी अपनी पंथ और परंपरा का, पोथी और पुराण का, उससे बाहर निकलिए जी। सच को देखिए। सच का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सिटी स्कैन का ज़माना है, एक्सरे का ज़माना है। अब आप कार्बन कॉपी बने हुए हो, मत बनिए कार्बन कॉपी। फेंकिए उस कार्बन कॉपी को, तोड़ और फाड़ कर, चीर कर, और सच को नग्न आँखों से, खुली आँखों से देखना सीखिए। ऐसा कर पाते हैं तभी आप सचमुच में सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साहब कैसे जन्म लिए थे, कौन उसके माँ बाप थे,
और कैसे उनकी अंत हुई थी, कैसे वो शरीर छोड़े थे। चमत्कार को नमस्कार करते हैं, मुझे ज़रा भी आपसे इसमें तकलीफ़ नहीं है, करिए, महिमा दीजिए अपने इतने बड़े इष्ट को, लेकिन सच को भी आँख खोल के समझिए। फूल में आए फूल में समा गए तो इससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या जीवन मिला? आप पड़ोसी से लड़ रहे हो, अपने घर में राग द्वेष कर रहे हो, और सद्गुरु आपको प्रेम का संदेशा दे रहे हैं, प्रेम और मोहब्बत सिखा रहे हैं। कबीर पंथी लोग भी आज कहीं ना कहीं नॉनवेज हो गए हैं, लुके छिपे अंडा खा रहे हैं, घर में नहीं तो रेस्टोरेंट और होटल में खाने लगे हैं, और आप ढोंग और गीत गा रहे हैं, पीठ अपना पीट रहे हैं कि हम कबीर पंथी हैं। कबीर साहब को जीना शुरू करिए ना। कबीर साहब को जब जीते हैं तभी आपके अंदर में सचमुच में आपका जो सोया हुआ कबीर है वो प्रकट हो जाएगा। सचमुच में आप कबीर पंथी हैं, फिर सचमुच में फिर कबीर प्रकट होते हैं। इस हिसाब से मैं मानूंगा कि आप जब कबीर को जीने लगते हैं, कबीर ऐसी क्रांति करते हैं, ढोंग ढकोसले कर्म कांड पाखंड को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालते हैं, सचमुच में आप अपने घर में दिव्य और पूज्य होने लगते हैं, अपने पड़ोसियों में आप जाने जाते हैं, अपनी रहनी और गहनी के लिए लोगों में आपको जाना जाता है, आपकी दिव्य चेतना के लिए, तब आपके अंदर सचमुच में कबीर प्रकट हो रहा है। ऐसा कुछ करिए साहब आप, तो बहुत बड़ी क्रांति की बात होगी। इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसकी पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पोटेंसी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। उस अनंत संभावनाओं को लेके आए हैं आप कि आपके अंदर भी महावीर पैदा हो सकता है, बुद्ध और कबीर पैदा हो सकते हैं। इतनी क्षमता हर आत्मा में है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुना आवे काज, हाड़ ना होते आभरण, त्वचा ना बाजन बाज। कितनी बड़ी बात। अपने गुणों में जीने के लिए साहब कहते हैं कि हे प्राणी, तो सर्वोच्च बुद्धिशाली प्राणी है इस धरती तल का, अपने गुणों से महान बनो, दया क्षमा शील संतोष विवेक विचार बुद्धिमत्ता जो भी है, इंटेलिजेंसी, उसके शिखर पर जियो। कबीर साहब इसीलिए परम पारखी कहलाते हैं। परखो, जियो, आगे बढ़ो। और आप तो अपने पड़ोसी से झगड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, अपने भाई से मुकदमा ठोक देते हैं, मौका मिलता है तो ज़मीन हड़प लेते हैं, चोरी कर जाते हैं, आप किसी का अकाउंट हैक करवाने में आप मदद कर रहे हैं। कबीरपंथी होकर जो दूसरे कबीरपंथी हैं उनके पास नहीं बैठ पाते हैं, आप मेरा महंत मान लेते हैं, दूसरे महंत के पास नहीं बैठ पाते हैं। अपने गुरु को ही मानते हैं, कोई दूसरे गुरु आ जाते हैं तो उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। कैसे हम क्षुद्र विचारों में अटके हैं जी। गुरु और महंताई में, पारख और पौराणिक कबीरपंथी में हम अटके हुए हैं। इन सब से बाहर निकलना है। और सदगुरु कबीर साहब का जो मूल संदेश है, मानवीय एकता का, प्रेम का, भाईचारा का, अपने जैसा दूसरे को देखने का, अपनी पीड़ा जैसी ही दूसरे की पीड़ा को जीने का, उसमें जीना शुरू करिए। तब आप सचमुच कबीरपंथी हैं, कबीर के अनुयायी हैं। ऐसा करिए और सचमुच में कबीर साहब के नाम को, उसके जीवन दर्शन को सार्थक करिए, तो फिर आपका कबीर जयंती मनाना, प्रकट उत्सव मनाना दिव्य हो सकता है। वरना सिर्फ कार्बन कॉपी बनकर लकीर का फ़कीर बने रहना और लकीर पीटते रहना आपको बहुत दूर नहीं ले जाएगा। आप अपने जीवन को अभी भी झांक कर दे सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, अपने मन से परेशान हैं, तो फिर ये सब हो रहा है आपके साथ, साधारण मानव के साथ जो होता है, और आप कबीरपंथी होकर के भी छोटी छोटी क्षुद्र चीज़ों में उलझे हुए हैं और कुछ गलत करने का सोचते हैं, मुकदमा ठोकते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ज़मीन हड़पते हैं, अपने लोगों के खिलाफ व्यूह रचना करते हैं, फूटी आँख से नहीं देखना चाहते हैं। तो कहाँ गया कबीर साहब का इतना दिव्य प्रेम, मानव को मानव समझने की उनके अंदर की जो बहुत बड़ी विशेषता है, वो कहाँ गया? कैसे आप कबीर साहब की नज़र से देखेंगे इस संसार को? तो कबीरमय होना होगा। कबीर को आसमान में नहीं टांगना होगा, ज़मीन में अपने बाजू रखना होगा। उनके जन्म के साथ, जैसा कि आपका जन्म वैसा ही उनका जन्म हुआ, तब जा कर के आप क्रांति करेंगे। एक लावारिस बच्चा जिसका नाम कबीर हुआ, कबीर का मतलब हुआ महान से महान। उन्होंने जो क्रांति किया है, पूरी दुनिया आज उनके सामने नतमस्तक है। और आप इतनी सारी सुख सुविधाओं में बड़े से बड़े गुरु होकर, महंत होकर,
बहुत क्षुद्र चीज़ों में अटके हुए हैं। बाहर निकलिए, चाहे आप गुरु हों, महंत हों, अनुयायी हों और उनके भक्त हों, आपको अपने अंदर सोए हुए कबीर को जगाना होगा। जगाइए। आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट सदस्यता ले लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। सब्सक्राइब करिए। दिल को छू गई बात तो लाइक करिए। और आप क्या महसूस करते हैं इन बातों को सुनकर? आपके अंदर सोया हुआ कबीर जगा या नहीं, ज़रूर कमेंट करिए, विस्तार से लिखिए। और जब बात आपके दिल को छू ही गई है तो अपने अपनों तक भी पहुंचाइए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म और अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स पर इसे फॉरवर्ड और शेयर कर दीजिए। अब विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और खूबसूरत वीडियो में, किसी और इंस्पिरेशनल बातों के साथ, एक अच्छे जीवन दर्शन के साथ। तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। अब इजाज़त। साहिब बंदगी साहिब।